to be a part of the project. Thanks to Sumanda. और बड़ा अच्छा छोटा सा सफ़र था मेरा इस प्रोजेक्ट के साथ, और इस प्रोजेक्ट में बहुत हौसला अफजाई है, सीख है, एक बहुत साफ़ सुथरी पिक्चर बनाई है, और हर यंगस्टर के लिए आई थिंक इसमें एक मैसेज और एक संदेश छुपा हुआ है। और मैं यही चाहता हूँ कि इस फिल्म के ज़रिए अगर ये मैसेज उन तक पहुँचता है तो बहुत अच्छा है। और फिल्म में संगीत है, अच्छे अदाकार भी हैं, और एक अच्छा सा माहौल सुमन जी ने क्रिएट किया है। And I hope all of this positive energy in the film reaches out, and this film is appreciated by just about everybody: parents, youngsters, musicians, and people with a lot of hope and aspirations. It's a very inspirational small journey with the film. Thank you very much. अभी बचा ही नहीं कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन आपको बता दूं, कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। फिल्म का जो सबसे मेन चेहरा देख रहे हैं आप, ये मासूम सा चेहरा, अब तो ये बड़ा हो गया है, यथार्थ रत्नम सारेगामापा लिटिल चैंप्स का रनर अप रहा है। इसकी अपनी ही कहानी ऐसे लगता है जैसे हमने बना दी, और अभी अभी इसने कलर्स इन्फिनिटी चैनल में द स्टेज जीता है। ऑलरेडी दुनिया इसको जानती है, आप भी पहचानते होंगे। इसने इस फिल्म में 3 गाने भी गाए हैं, ज़बरदस्त एक्टिंग करी है। यथार्थ को मैं बुलाना चाहूँगा कि फटाफट आए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। थैंक यू। Please stay here. I also want to call Sumanda. Oh, okay. This is just something that I think we all love with all our hearts, everybody involved in this project. And for me, it was definitely like life-changing because I had never acted before. So I had to go through a workshop, and I learned so much on sets, working with amazing actors. And so this has just been an amazing story, and I have like a first-hand experience of what talent shows do to young kids because I've been in 2. So I think it's just like something that I would love to share with everybody in the world, and I'm really fortunate that I got the opportunity to do that. So thank you so much for having me. And we will request your sing a 2-line song, please. Thank you. Yeah. चित चोर करे बदरा, घन घोर मतवारे बदरा, तोहे देख देख फूलों में महके कजरा, खींचे कोई डोर मुझे तेरी ओर, कारे कारे बदरा, ओ कारे कारे बदरा, कारे कारे बदरा। Thank you so much. अभी अभी आपने टैलेंट की परीक्षा देख ही ली ऑलरेडी, मतलब इतना अच्छा सिंगर है। इसने फिल्म में 3 गाने गाए हैं। एक गाने में तो आप सब अपनी फैमिली के साथ देखने जाओगे ना, तो उनकी भी आंखों में आंसू आएंगे, ये मेरी शर्त है। अब मैं आगे बढ़ाते हुए, एक शिमला चंडीगढ़ की एक लड़की पढ़ाई कर रही थी, करते करते एक दिन अचानक से कॉल आया कि आओ तुम्हें ऑडिशन देना है। ऑडिशन दिया और वो सिलेक्ट हो गई। इस फिल्म की हीरोइन सिमरन शर्मा को मैं हाजिर करना चाहता हूँ। सिमरन आओ और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो। Hello everyone. Well, first of all, I would like to thank Suminda, Rajesh da, Shekhar da, and each and everyone associated with this movie. It's my debut movie, and it has been a great experience. I've learned a lot through this movie. So thank you so much for selecting me. Thanks a lot. I'm really thankful to my parents and God, and I'm so excited that it's releasing on 7th April. I hope it goes well. Fingers crossed. Thank you so much. आप लोग भी देख रहे हैं ना कार्यक्रम कितने जल्दी से आगे बढ़ रहा है। देर से आए लेकिन देखिए जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ मैं। और अब मैं जिसने इस फिल्म में सबसे अहम रोल अदा किया है उनको आप पहले से ही जानते हैं। ऑलरेडी कई अवार्ड जीत चुके हैं, खुद अपने आप में हुनर के महारथी हैं, और इस फिल्म ने इतने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 11 अवार्ड इस फिल्म को मिल चुके हैं। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड मिल गया, लेकिन अब तो ये यूथ फिल्म बन गई है। जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा रणवीर शौरी साहब का, भी प्लीज़ आएँ और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। थैंक यू राजेश जी। वैसे कहने के लिए कुछ नया मेरे पास है नहीं, सब लोग आप लोगों को बता चुके हैं। फॉर मी इट वाज अ प्लेजर एंड एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म विच हैड सच अ रेलिवेंट मैसेज। इट्स अ फिल्म फॉर द टाइम्स विच आई थिंक एवरी फैमिली शुड गो एंड वॉच। आजकल वैसे ही हमारे यहाँ फैमिली व्यूइंग की ऑडियंस, फैमिली व्यूइंग की फिल्में बहुत कम बनती हैं। This is a film which you can sit and watch with your family, and something speaks about something which you can inculcate in your children, which I think is very important.
जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि इस फिल्म का जो मैसेज है। उसके अलावा सुमन दा ने he had from the beginning such clarity on the script. It was such a tight script with a very strong emotional core, and not to mention the music which Suman da brought to the film, because इस film में music की बहुत अहमियत है, because the subject ही music पर based है, which brings me to जो हमारे हीरो हैं फिल्म के, यथार्थ। उनके टैलेंट का मुझे आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इस फिल्म में आप उनका एक नया एस्पेक्ट देखेंगे उनके टैलेंट का। ही हैज़ गिवन अ fabulous performance as the lead player in this film, and it was such an honor to be supporting him in this film. And to all the rest of the youngsters also who were in the film, really enjoyed, and I look forward to the release of the film. Thank you. इससे पहले कि मैं इस फिल्म को जिस बंदे ने बुना है, जिसको हम डायरेक्टर कहते हैं, जिसकी कल्पना को हमने यथार्थ में बदला है, बुलाऊं, मैं फिल्म में चारों जो बच्चे हैं जिन्होंने ज़बरदस्त काम किया है, एक बार मैं चाहता हूं कि वो स्क्रीन यहाँ पर आ जाए। चारों यथार्थ, ऋषभ, सिमरन और वैभव, प्लीज़। ये वो 4 बच्चे हैं जिनको अभी आपने देखा, बिल्कुल रॉ थे, इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था इनको एक्टिंग का, और इनको सुमंदा ने कहाँ से खोज के लाए हैं, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, मुंबई से, और ये तो बनारस का है अपना बच्चा। तो इतने अलग अलग जगहों से पता नहीं कितनी जगह ऑडिशन किए और इनको लेकर के आए हैं, और इन्होंने वंडरफुल काम किया है, और दुनिया देखेगी एक दिन ये भी चमकते हुए सितारे बनेंगे। तो मैं ये चाहूँगा एक एक लाइन में बताओ, ऋषभ तुम्हारा और वैभव तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा, आप दोनों खड़े रहे। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीबॉडी, एंड थैंक्स for believing in us, and it was a really long journey for us, and a wonderful one. We had a lot of experience over here, and we enjoyed a lot, and it was more of a learning than working. I would like to thank Sumanda, Shekhar sir, Rajesh sir, and everybody cast. This movie is basically on the lines of, there's an old saying, failures are the pillars of success. So basically this is the movie, so you should better go and watch this movie. This is an amazing movie, and projection and everything, I just loved it. I have seen the movie, it's amazing. So I just want everybody to go and watch this movie, and I've learned a lot. I think you will also learn from this movie, so please do watch it. चलो, थैंक यू वेरी मच। बच्चों, आप अपनी जगह लो। हमेशा जो कास्ट है उनका तो इंटरव्यू लेते ही रहते हैं, पर कई बार क्या है कि क्रू के जो दूसरे मेंबर हैं उनके बारे में कभी बात ही नहीं होती। मैं सिर्फ आपसे ज़्यादा नहीं, 30 सेकंड का टाइम 2-3 जनों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा जिन्होंने इस फिल्म में बहुत मेहनत की है, उन्होंने बहुत सपने देखे, बहुत मुश्किल से मतलब इस चीज़ को तैयार किया है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा हमारे इस फिल्म के DOP चंद्रशेखर रथ को, जिसने इतनी खूबसूरती से इस फिल्म को शिमला में इतना ज़बरदस्त मेहनत किया है कि शेखर मतलब बहुत ही पिलर है, जितना योगदान इसने दिया है। तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द शेखर भी बोले और अपने बारे में बताएं। थैंक यू। पता नहीं कैमरामैन कैसे इंटरव्यू देते हैं मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमारी आँखें बोलते हैं, तो आँखों ने जो देखा वो मैंने छाप दिया यहाँ पे। एंड इट ऑल क्रेडिट गोज टू सुमन गांगुली, उसके विजन थे। और मेरे जो आर्ट डायरेक्टर आज अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट हियर, तरुण दा के डेकोरेटिव आर्ट डायरेक्शन, और रणवीर दा जो कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैड इन दिस फिल्म, दैट कि एक बार हाफ पैंट पहन के आ जाए तो somebody asked him कि दादा ये सीन नहीं, वो शेखर ने 85 लगाया है, कहाँ तक आएगा। तो दिस काइंड ऑफ एक्टर जब आपको मिल जाते हैं तो कैमरामैन दिल खोल के काम करता है। एंड आई होप आई हैव डन माय बेस्ट इन दिस फिल्म। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक आदमी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, क्रिस मूवीज एंड राजेश जैन, जिन्होंने सच में देखा जाए तो बॉलीवुड में काफ़ी लोगों का सपने साकार किए हैं सर आपने। ये फिल्म रिलीज बहुत ज़रूरी थी। और स्पेशल थैंक टू यथार्थ, मतलब बहुत अच्छा बच्चा है। सिमरन, शी इज एक्सेलेंट। वैभव, ऋषभ, सबको मेरी तरफ से हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। और अब मैं, जिसने अपनी आंखों से सपने को देखा और जिसने सपने को यहाँ तक पहुँचाया, अच्छा मैं म्यूजिक टीम को, डेफिनेटली बहुत अच्छा म्यूजिक है, संदीप सूर्या साहब और गीतकार संगीतकार जो भी आज यहाँ पर अवेलेबल है, 1 सेकंड के लिए प्लीज़ आ जाएं, जो मीडिया आपको भी देखे कि आपकी वजह से यहाँ पर आए हैं। सो प्लीज़ आप लोग भी प्लीज़ अपना परिचय दें और बताएं।
हाय, दिस इज संदीप। और इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात ये थी कि ये अपने आप में म्यूज़िक से जुड़ा हुआ, और मैं भी इसी तरह के किसी टैलेंट शो में था, और तो वो इतना जुड़ाव हो गया था उन गानों से, और उन मतलब हमने 2 गाने किए, और जो क्लासिकल म्यूज़िक जो गाना था, जो सुमन दा का सबसे मतलब इस कदर उन्होंने उसको जो थॉट बताया था कि एक तरफ उसकी ग्रूमिंग हो रही है, और द सेकेंडरी थिंग उसका वो वेस्टर्न पार्ट आ रहा है, उसको अलग तरीके से उसको पेश किया जा रहा है, तो वो बहुत ही कमाल का थॉट था जिस पे ये गाना बना, तो बहुत दिल के करीब है। और फिल्म मेरे हिसाब से आज के टाइम में जितने भी रियलिटी शोज़ हो रहे हैं, खाली म्यूज़िक नहीं, डांस नहीं, एक्टिंग नहीं, हर जगह यही सीन है शायद कि किड्स पे या बड़े होने पे भी कि कहीं ना कहीं एक जगह जाके वो फेलियर आता है, तो उसके लिए ये फिल्म ज़रूर देखें। और मेरी बहुत ज़्यादा विशेष है आपके सबके साथ में। हाय, दिस इज सूर्या। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग जिस तरीके से काम करते हैं प्रोफेशनली, बट क्या होता है कभी कभी कोई चीज़ें दिल से बहुत ज़्यादा जुड़ी होती है, कभी कोई ऐसा सब्जेक्ट मिलता है या कोई ऐसा सीन मिलता है, सिचुएशन मिलता है जिसपे काम करने में सच में मज़ा आता है। तो थैंक यू सुमन दा, ऐसी सिचुएशन देने के लिए जिसकी वजह से ऐसे गाने बन सके, तो आपको भी उतना ही क्रेडिट। और इस फिल्म की पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। हाय, सुनील सिरभैया मेरा नाम। मेरी मुलाकात सुमन दा से पहली बार मोंटी दा के घर पे हुई, और उन्होंने बताया कि एक गाना लिखना है भाई, और जिसमें कि पूरा परिवार जुड़ जाए, माँ बाप बेटा तीनों आ जाए। मैंने कहा यार ये तो सिचुएशन बड़ी टिपिकल है, माँ बाप बेटा तीनों को एक ही गाने में जोड़ना है, कैसे जोड़ूं? तो फिर बहुत मशक्क़त के बाद मोंटी दा ने भी कुछ चीज़ें हुई, और फिर वो गाना आया जो आप लोगों ने अभी सुना, चिच्चोर कारे बदरा। क्रेडिट गोज़ टू सुमन दा, होल टीम। मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म बहुत ही म्यूज़िकल फिल्म है, और ये लोगों तक पहुँचे, और लोगों में वही चिच्चोर कारे बदरा जैसी फीलिंग जगाए। थैंक यू वेरी मच। Hello, my name is Ozil. I am really thankful to Sumanda that I have written "I love you, mom." So I am really I was really very excited कि "I love you, mom" मुझे मिला था लिखने को, and the subject was on माँ। तो सबसे पहले चीज़ जो आती है माँ, सबसे बहुत ही गहराई में आना चाहिए, and that also in very easy words. So I did my best, and the narration Sumanda gave me was so superb that the things and the thoughts were really I used to ponder on what Sumanda told me, and I just write the something. पंछी जर्नलिस्ट साहब यहाँ पर मौजूद हैं। पंछी भाई, पंछी जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं यहाँ पे फटाफट बुलाना चाहूँगा उस व्यक्ति को जिसने इस पूरी फिल्म की रचना करी है, जिसके अपने सपने कई तरह रिलीजिंग के लिए जो शिलादित्य बोरा जो ये रिलीज कर रहे हैं, उनकी भी बहुत आभारी हूँ। मेकिंग अ फिल्म एंड रिलीजिंग अ फिल्म टू डिफरेंट साइंस ऑल टुगेदर। तो मेरा पार्ट मैंने किया, राजेश दा अगला पार्ट संभाल रहे हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से संभालें। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मीडिया को कि ये फिल्म जो है सभी लोगों को जो है कनेक्ट करने की कोशिश है, और लोग कनेक्ट ज़रूर होंगे। आजकल हर जगह पे रियलिटी शोज, हर चैनल पे रियलिटी शोज हो रहा है। जो जीतता है, जो हारता है, उनकी ज़िंदगी के ऊपर जो है एक जर्नी है उन लोगों की, उसके ऊपर बनी है ये फिल्म। आप लोग फिल्म देखें और फिर बताएं आप लोगों को कैसा लगा। मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वंस अगेन राजेश दा, आई विल बी ग्रेटफुल फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ कि आपने मेरा सपने साकार किया। थैंक यू सो मच। थैंक्स मीडिया, मेरे सारे कास्ट एंड क्रू, और जो मेरे गेस्ट्स यहाँ पे आए हैं। मेरे को आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। पहली फिल्म है, थोड़ा लोगों को बताएं, मीडिया सब लोगों को बताएं नई फिल्म में कुछ तो हैं जो लोगों को कनेक्ट करेगा। थैंक यू सो मच। सुना यहाँ पे दो नाम मेंशन करना चाहूँगा मैं, जिसके बिना ये फिल्म पूरी नहीं हो सकती थी। सबसे पहले मैं एक नाम जो सरजू आचार्य जी, जो आज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इस फिल्म में काफ़ी योगदान किया, और उनके बिना ये फिल्म पूरी नहीं हो सकती थी। मेरा छोटा भाई हीरा जैन आज यहाँ मौजूद है, और सलभ श्रीवास्तव जिन्होंने पूरे पोस्ट प्रोडक्शन में काफ़ी मेहनत करी।
मैं इन दोनों का धन्यवाद करूंगा। आप चाहें तो एक सेकंड लिया है। मैं पूरे कास्ट एंड क्रू का भी थैंक यू करूंगा कि उन्होंने बहुत ही मेहनत करी है और आज इस कार्यक्रम को उन्होंने सफल भी बनाया है यहाँ पर आकर के। और ग्रेसी जी अनफॉर्चुनेटली वो आने वाली थी लेकिन किसी वजह से वो आ नहीं पाई। राजपाल भाई साहब किसी भी समय, जैसे उन्होंने बोला है कि मैं 2:30 बजे के करीब या जल्दी से जल्दी वो आने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम अपना इंटरेक्शन चालू कर सकते हैं। रणवीर सर हैं, हमारे आरिफ साहब हैं यहाँ पे, और द यंग यथार्थ एंड सिमरन और सारे लोग हैं। तो आप लोग अपना सेशन शुरू कर सकते हैं इनके साथ। मैं एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगा। मीडिया, आप लोग थोड़ा सा, मैंने वक्त ज़्यादा लिया आपका, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने पूरी ईमानदारी के साथ इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया। बंदे को राजेश कुमार जैन कहते हैं। मेरे ही कंधे पर इस फिल्म को बनाना और इसको रिलीज़ करने का भी भार है। तो आपकी अब आगे आपके हाथ में है। जहाँ तक और जैसे आप इसको ले जाएंगे, हम आपके साथ साथ चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली मैं ये कह रहा हूँ कि फिल्म शायद हम लोग बना भी सकते हैं, बना भी लेते हैं, लेकिन रिलीज़ करना दैट इज़ वेरी टफ जॉब। इतना टफ होता है कि शायद मैं इनका फेस डेली समझता था, पढ़ता था, क्या करना स्टेप बाई। तो ये सारा क्रेडिट जो जाता है राजेश जी, हम सब ने फिल्म बहुत अच्छी बनाई, लेकिन रिलीज़ करने के लिए बिल्कुल पागल हो गए थे। एनी हाउ कैसे भी करके करना है। हम डेली बात कर रहे हैं पिछले कई महीने से, और डेली हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं। फाइनली आज का दिन आ गया। तो प्लीज़ आप लोग इतना ज़्यादा इसको मतलब ऑल ओवर इंडिया में थोड़ा सा फोकस करिए कि बच्चों की फिल्म है, बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स के लिए फिल्म है। बच्चे आएँ, देखें विद पेरेंट्स, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा फिल्म सुमन ने बनाया, फैंटास्टिक। और हमारे रणवीर जी और जितने भी स्टार कास्ट हैं, सारे बच्चे बहुत अच्छे उन्होंने किया है। शायद इस तरह की फिल्म मेरे ख्याल से इनकमिंग फ्यूचर में आए या पहले आ चुकी हो, नथिंग। प्लीज़ आप लोग इसको कन्वे करिए ऑल ओवर। थैंक यू वेरी मच। मैं शीला का थैंक यू करना चाहूँगा, जिसने इतना अच्छा पूरा कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज भी करवाया। और पारुल जी के बिना तो ये कार्यक्रम हो ही नहीं सकता था। अब तो पारुल जी आपकी और आपकी टीम के ऊपर ही है कि आप हमें कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार रणवीर साहब और आरिफ साहब और टीम को आना बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ एक फ़ोटो एक साथ में आप लोग कर लें, उसके बाद आप सेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात आप लोगों को मैं बताऊँ, मेरे डायरेक्शन की करियर की मेरी शुरुआत हुई थी, उसके लिए विवेक वर्मा जी जो वहाँ पे आए हुए हैं। और सर प्लीज़ आप आएँ, मैं चाहता हूँ आप आएँ। मैं काफ़ी साल पहले, आई थिंक इट वाज इन 1995-96, जब मैंने इंडस्ट्री में जो कदम रखा तो मेरा पहला प्रोजेक्ट जो वो विवेक वर्मा जी के साथ था, वो मेरे प्रोड्यूसर थे। उसके बाद मैंने उनको असिस्ट भी किया। बहुत अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने मेरे को वो बूस्ट अप दिया कि सुमन यू आर अ टैलेंटेड बॉय। तब तो मैं बच्चा था। इनके लिए मैं आज भी बच्चा ही हूँ। तो विवेक जी थैंक यू सो मच। और मोहन मते जी आए हुए हैं, आप लोग प्लीज़ तालियां बजाएं मोहन जी के लिए। मोहन जी जो हैं हमारे सीएम साहब और नितिन गडकरी जी के बहुत ख़ास दोस्त हैं, और मेरे लिए उन्होंने वो आए, मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं। सर आप प्लीज़ आए ना सर, सबको। मोहन सर ने इस फिल्म के लिए जो है मुझे हमेशा जो है इन्होंने मुझे इंस्पायर किया है और बोला है कि सुमन तुमने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, मेरा हाथ तुम्हारे सर पे है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर, थैंक यू। सुमन गांगुली और उसके सभी टीम को मैं अपने ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ये फिल्म बहुत अच्छी चले, ये सदिच्छा व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अब मैं सिर्फ कास्ट चाहूँगा कि केवल कास्ट यहाँ पर खड़ी रहे और बाकी सारे आप अपने आराम से जगह लें। हमारी फिल्म की कास्ट, रणवीर सर आप बीच में आएंगे। हाँ तुम यहाँ आओ। अरे सर और उधर हो जाइए। हाँ तो यू आर आल्सो इन हाँ प्रोडक्शन डिजाइन भी है। Can you please put the sound off on your camera?
Okay, thank you guys. एक माधवी तुम आदेश जी की भतीजी हो तो आदेश जी रहे नहीं तो एक मिनट 2 मिनट दो। मैं इस मूवी ब्लू माउंटेन्स की उन्होंने मुझे इसका पार्ट एक दिया है। मैं एज एन एंकर हूँ इस मूवी में और ये मेरा पहला है फर्स्ट डेब्यू एज एन एक्टर बिकॉज मैं सिंगर हूँ प्रोफेशनली। तो मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने इतना ट्रस्ट दिखाया सुमन जी ने मुझ पर, तो इसलिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और सबसे पहले ये और भी मेरे लिए खुशी की बात इसलिए है बिकॉज इसमें मेरे चाचा जी जो आदर्श श्रीवास्तव जी हम जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके 2 गाने हैं इसमें। तो इसके लिए ये इनकी लास्ट मूवी रहेगी जो भी रिलीज़ होगी, तो उनकी उसके हिसाब से मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस पार्ट हूँ इस मूवी में, इस पार्ट हूँ इसका। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब मैं प्रेस और मीडिया से चाहूँगा कि वो किस तरह से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो जरा भी नहीं था क्योंकि सेकंड वाले में आई लर्न माय लेसन। सो आई अंडरस्टूड कि इट्स जस्ट लाइक जो प्रेशर वहाँ पे होता है दैट इज नॉट फ्रॉम यू, इट्स नॉट फ्रॉम विद इन। जो एटमॉस्फेयर होता है, जो सब कुछ, जो पूरी सेटिंग होती है, वो बहुत प्रेशर देता है आपको। तो इस वजह से द फर्स्ट टाइम मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो जब मैं नहीं जीता उसमें, मैं फर्स्ट रनर अप था, तो उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था ऑब्वियसली। और उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की और वो सब, बट उसके बाद जब मैंने सेकंड वाला किया तो फिनाले के टाइम में मुझे ज़रा भी प्रेशर नहीं था। और रणवीर, बच्चों के लिए कहा जाता है उन पे प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, जो करियर चुनना चाहते हैं वो चुनना चाहिए। तो छूट देना कितना सही है और ना देना भी कितना सही है, दोनों, क्योंकि दोनों ही हालात जो है खतरनाक हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा छूट दीजिए तो बच्चे आगे जा सकते हैं, गलत भी चुन सकते हैं। उसे आप किस तरीके देखते हैं, क्योंकि आप खुद भी एक पेरेंट हैं? जी बिल्कुल, मेरा ये फिल्म करने का सबसे बड़ा कारण ही ये था। जब सुमन दा ने मुझे स्टोरी सुनाई थी तो आई वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन आई हर्ड द स्टोरी, बिकॉज आजकल जो हमारी सोसाइटी का हाल हो गया है, वेयर एवरीथिंग हैज़ टू बी इंस्टेंट, लाइक इंस्टेंट नूडल्स, उसी तरह रियलिटी शोज में भी आजकल इंस्टेंटली बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है टू बिकम परफॉर्मर्स, एंटरटेनर्स, डांसर्स, सिंगर्स, एक्टर्स, कॉमेडियंस। सो आई थिंक पॉइंट ये नहीं है कि बच्चा क्या बनना चाहता है, पॉइंट ये है कि बच्चा वो चीज़ बनने के लिए ड्यू प्रोसेस फॉलो करता है कि नहीं, और उसकी सिर्फ जो एक सुपरफिशियल चीज़ जो है उस प्रोफेशन की, वो तो नहीं देख रहा, उसके पीछे क्या हार्ड वर्क लगता है, क्या डेडिकेशन लगती है, क्या मेहनत लगती है। डज ही रियलाइज दैट, डज ही गो थ्रू दैट, डज ही अंडरस्टैंड दैट। तो यही जो वैल्यूज हैं, ये फिल्म उन चीज़ों के बारे में बात करती है कि सक्सेस एंड फेलियर आर नॉट द पॉइंट। इनफैक्ट जब मैंने भी इस प्रोफेशन में काम शुरू किया था, इट वॉज नॉट बिकॉज दैट कि मैं सुपरस्टार बनना चाहता था, इट वॉज बिकॉज आई न्यू कि फिल्म मेकिंग में चाहे मैं सक्सेसफुल हूँ, पैसे बनाऊँ चाहे ना बनाऊँ, आई विल बी हैप्पी डूइंग दिस, एंड आई थिंक दैट्स द हेल्दीएस्ट वे टू चूज अ प्रोफेशन फॉर anybody, which is that does doing this make me happy, and then to be able to follow the with dedication and hard work, the due process that takes, whether you find success or you don't. And I think if you love something, inevitably you will find success in it, because you'll be so focused and dedicated to it. So that is the message of the film, and I think it's a must watch for all parents and children today, because we live in the TV age, and the internet age, where it's rampant to have expectations from children and from parents which are unrealistic, frankly. So I think that makes this film all the more important, and I hope especially the media, that you push this message across to people to be able to watch this film this summer. आपने किरदार बहुत बेहतरीन निभाया, तो क्या उससे पहले क्या तैयारी की थी आप? हाँ, तो शूट के पहले हम सब ने एक्चुअली चारों लोगों ने बहुत एक वर्कशॉप के थ्रू गए थे, 6 महीने लगे थे जिसमें, एंड आई मस्ट से हर नेम, अलका मोगा, who really helped all of us. उन्होंने बहुत पॉलिश किया हम लोगों को तो कुछ पता भी नहीं था क्या होता है, एक्टिंग क्या होती है, and I think none of us still know but we just try. So that was a long process, and I think we just became really good friends उसी process में, which has come out beautifully in the movie. रणवीर सर, मेरा सवाल आपसे है, आप कितना कनेक्ट करते हैं इस कैरेक्टर से खुद को?
ओ बहुत ज़्यादा। मैंने तो जैसे आपको कहा ना, तब तो मैंने जब सुमंदा से स्टोरी सुनी थी तब मैं नया ही शायद बाप बना था। हाँ। 1 साल 2 साल हो। हाँ। एंड फॉर मी दैट वाज रियली, मतलब इट वाज इमीडिएटली, आई थिंक कभी रेयरली होता है कि आप स्टोरी सुनते हैं और कहते हैं यस यू नो नो मैटर व्हाट आई विल डू इट। सो इट वाज वन ऑफ दोज डिसीजंस, बिकॉज अगर आप फिल्म देखिए, अब यहाँ बैठ के बिना आपकी फिल्म देखे फिल्म बेचना ज़्यादा मुश्किल है, बट अगर आप फिल्म देखें तो आप रियलाइज करेंगे व्हाट आई मीन, दैट इट इज़ रियली अ मस्ट वॉच फॉर एवरी फैमिली इन टुडेज डे एंड एज। बिकॉज जो वैल्यूज़ इंटरनेट और टीवी से इस वक्त जनता में प्रदान हो रही हैं, दोज कैन बी रियली यू नो वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट दैट। सर जानना चाहेंगे, काफ़ी फिल्म जैसे कि काफ़ी टाइम पहले बन चुकी थी और काफ़ी लेट उसको रिलीज कर रहे हैं, इसकी क्या वजह थी, क्यों? ऐसा कोई ज़्यादा नहीं, मेरी बहुत फिल्में ऐसी थी, घोंसला का घोंसला भी 3 साल पड़ी हुई थी, अब उससे पीछा नहीं छूटता है। सो ऐसा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारी यू नो हमारी फिल्म ऐसी है नहीं कि कोई बड़े स्टार या बड़े प्रोडक्शन हाउस से जुड़ी हो, तो ऑब्वियसली आपकी हेल्प लिमिटेड ही होगी, बिकॉज क्योंकि आप लोगों से तो उम्मीद कर नहीं सकते। सो वही है कि बिकॉज इट्स अ स्मॉलर फिल्म एंड इट्स नॉट बैक्ड बाय अ ह्यूज स्टार और अ बिग प्रोडक्शन हाउस, इट टेक्स टाइम फॉर दैट प्रोसेस, बिकॉज बाय द टाइम you know it finds the right kind of resources to be able to compete with on a Friday। अब आपको पता है हर फ्राइडे कोई ना कोई बड़ी मछली घूम रही होती है तो हमारी जैसी छोटी मछली को मौका देख के निकलना पड़ता है बाहर। इस बार हम बच्चन साहब के साथ आ रहे हैं, सरकार फ्री। मेरा सवाल है आरिफ जकारिया से। आरिफ, आप फिल्मों के मामले में बहुत जो सिलेक्टेड फिल्में ही करते हो, इस फिल्म में ऐसा क्या लगा कि आप करने के लिए तैयार हो गए? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं सिलेक्टेड करता हूँ, वो हर एक्टर आपको यही कहता है, लेकिन फिल्म्स आपको चूज़ करती है, प्रोजेक्ट्स आपको चूज़ करते हैं। इसमें दादा ने मुझे एक दोपहर नरेट की स्टोरी, और जैसे रणवीर ने कहा, बाकी एक्टरों ने भी कहा, और बड़ा जनरलाइजेशन इस फिल्म के बारे में भी है, इसका सार बड़ा अच्छा था। और मेरा भी एक 10 साल का लड़का है जो उस वक्त शायद 6 साल का था या 7 साल का था, तो वो भी इस प्रोसेस से, एंड ही इज़ अ नेशनल स्क्वॉश प्लेयर, तो वो सारा ट्राबुलेशन, उसकी जो स्ट्रेस और उसको जो प्रेशर मैंने दिया, अभी भी दे रहा हूँ, वो यहाँ एक सिंगर के ज़रिए इन्होंने शायद वो दर्शाया, और कहीं वो छलकता मुझे नज़र आया कि इतना स्ट्रेस और प्रेशर जो बच्चे को हम देते हैं, खैर इसमें पेरेंट्स थोड़े से पॉजिटिव बताएं शायद, बट जो बच्चा ये प्रोसेस से गुजरता है और सक्सेस फेलियर जब मैच हारता है वो या जीतता है, तो उस पर क्या बीतती है, जो इस किरदार के साथ थोड़ी सी बीती है एक अलग जॉनर में, तो ये कहीं ना कहीं मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा, पॉजिटिव लगा। बहुत क्लीन फिल्म थी, इसमें एक मैसेज था जो बहुत सरल था, तो ये सारी वजह थी जहाँ एक क्या होता है नरेशन में, एक चीज़ आपको दिल में रह जाती है और आप हाँ कहते हो उसको, तो बेसिकली वही हुआ। जब उन्होंने कहानी पूरी सुनाई, रोल सुनाया, तो कहीं छू गई बात और मैंने कहा यस आई एम ओके डूइंग इट, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। फिर हाइंडसाइट में ये सारा लिंक मैंने अपनी ज़िंदगी अपने बेटे के साथ किया, तो वहाँ फिर ये सब चीज़ें एक आपको समझ में आ जाती हैं और एक सेंसिकल जर्नी पे आपको ले जाती हैं। राजेश जी, आपसे भी एक सवाल है, सारे जवाब आप ही दीजिए। आपका इस फिल्म में कास्टिंग में, राइटिंग में और दूसरे डिपार्टमेंट में कितना इन्वॉल्व हो रहा? मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चेक साइन करने में रहा, और मैं अभी तक करता आ रहा हूँ, और मुझे 14 अप्रैल तक करना पड़ेगा। 7 अप्रैल तक तो आपके साथ हूँ, 7 के बाद पूरी दुनिया कितने लोग देखेंगे, क्योंकि मैं भी ना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से हूँ। मेरे अपने 15 से 20 हज़ार कारीगर हैं। जब अपने को मोदी जी बोलते हैं 70 मिलियन लोग केवल क्राफ्टमैन करते हैं, उसमें से 15 से 20 हज़ार कारीगर हमारे देश में जो इनक्रेडिबल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हाथ का काम करते हैं, और वो छोटी जगह से आते हैं। सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, हाथरस, आगरा, बरेली, यहाँ के जो छोटे छोटे कारीगर हैं वो लकड़ी, लाख, पीतल और लोहे का सामान बनाते हैं, जिनको मैं बेचता हूँ विदेशों में, अमेरिका में, बड़े बड़े स्टोर्स में। तो मैं भी एक ये बहुत बड़ा नेक काम कर रहा हूँ, और उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। वो हर जगह के कारीगर और सप्लायर रेडी बैठे हैं कि सर आपकी फिल्म कब लगेगी। पूरा मेरठ एक दिन भी शो उतरेगा नहीं, सहारनपुर उतरने नहीं देंगे, जयपुर, जोधपुर, कोई हॉल खाली नहीं जाएगा, क्योंकि हज़ारों लोग हमारे इस काम से जुड़े हुए हैं। मैं भी उनसे बहुत दिल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि जितनी मेरी ताकत है उतने लोगों तक तो मैं इस फिल्म को पहुँचा ही दूंगा।
अगर आप लोगों का थोड़ा साथ रहा, आपने भी कुछ फिल्मों में बड़ा चमत्कार करवाया है सर। छोटी छोटी फिल्मों में जब भी आपका हाथ लगा है ना, वो बड़ी बन गई है। हम तो वैसे ही छोटे हैं, मैं तो वैसे ही नया हूँ, पर हमारे साथ जो टैलेंट है यहाँ पर जो खड़ा हुआ है वो तो बहुत पुराना है, बहुत एक्सपीरियंस है। इन्होंने तो कई 100 फिल्में कर रखी है, सब जनों ने मिल के कई सारी फिल्में कर रखी हैं रणवीर सर। और अब आपके हाथ में है कि आप इसको मतलब कितना सपोर्ट देते हैं, क्योंकि बिना आपकी सपोर्ट के तो देखिए छोटी फिल्म है तो बजट भी छोटा ही होगा, तो रिलीज़ का स्तर भी वही होगा। और बी ऑनेस्टली मैं कोई बड़ी बात ना तो कह सकता हूँ, न मैंने आज तक करी है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी अगर वेव बना दिया, माहौल बना दिया, और अगर कुछ लोग मैंने खड़े कर दिए, कुछ आपने खड़े कर दिए, तो सर परिवर्तन आपके परिवार में भी आएगा, परिवर्तन समाज में भी आएगा, और परिवर्तन देश में भी आएगा, ऐसा मेरा मानना है। सिमरन, मेरा सवाल आपसे है, पहली फिल्म में कितना चैलेंजिंग था आपके लिए ये कैरेक्टर को मिलेगा? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, बिकॉज बेसिकली मुझे भी एक्टिंग का कोई आइडिया नहीं था, हम सब फ्रेशर्स ही थे। तो ग्रूमिंग सेशन एंड एक्टिंग वर्कशॉप्स वो सब कर करके जब फाइनली समझ आया कि कैरेक्टर क्या है, एंड सर हैज हेल्प्ड अ लॉट। लाइक हर शॉट से पहले यूज्ड टू टेल अस कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है, कैसे करना है, एवरीथिंग इतनी डिटेलिंग में समझाते थे कि फाइनली समझ आ जाता था क्या करना है। So thanks to them, it's all because of them we were able to do all this. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you guys. Please support the film. Thank you. Thank you so much. Thank you. He's always there. Thank you. Thank you. You ready? Sir, yes, sir. बहुत चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग। रीज़न ये क्योंकि एक तो कभी भी एक्टिंग की नहीं, सेकंड दूसरी चीज़ ये कि जहाँ पर हम लोग शूट कर रहे थे शिमला में, तो वहाँ पे बहुत ठंड थी, मतलब -3 -4। तो उसमें जो आपके एक्सप्रेशन है, फेस पूरा फ्रीज हो जाता है। तो फॉर दैट रीज़न ऑल्सो इट वॉज चैलेंजिंग, ऑल्सो बिकॉज द कैरेक्टर लाइक सोम, ही इज़ जस्ट रियली पैशनेट अबाउट म्यूज़िक। वो म्यूज़िक के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा उसको प्यार है म्यूज़िक से। तो वो जो सपना जो टूटता है जब वो रियलिटी शो में हारता है, तो वो जो एक फ़ेज़ है वो बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ उसमें क्या होता है, क्योंकि मैं भी हार चुका हूँ। तो आई थिंक आई जस्ट हैड अ ब्लास्ट डूइंग इट। आई जस्ट हैड रियली एक्टिंग के लिए मैंने अराउंड 6 months वर्कशॉप की है। और जो हमारे मूवी के जो डायरेक्टर हैं सुमन गांगुली, उन्होंने ही मेड श्योर कि हम लोग अच्छे से रिहर्सल्स कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं और स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। तो अराउंड फॉर 6 months मूवी के शूट शुरू होने के पहले हम लोगों ने वर्कशॉप किया वहाँ पे और प्रिपेयर किया। हाँ, तो सबसे पहले मैं सुमंदा से मिला एक आफ्टरनून, और वहाँ पे उन्होंने मुझे 2 पेज दिया पढ़ने के लिए बोला, और मैंने पढ़ा और वो बेसिकली मेरा एक ऑडिशन ही समझ लिया उसको। तो उन्होंने इंस्टेंटली मुझे साइन कर लिया उसी समय, बस रीडिंग, और फिर उन्होंने बोला कि अब तुम्हें काम करना है, मेहनत करनी है। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। उन्होंने ऑलरेडी मेरा सिंगिंग देखा हुआ था, सुना हुआ था टीवी पे, तो ही न्यू दैट आई कुड सिंग। सो दैट्स, मैं ये कहना चाहूँगा कि दिस इज़ समथिंग विच इज़, ये मेरे दिल के बहुत करीब है ये मूवी, क्योंकि ये एक स्टोरी है जो मैं बताना चाहता हूँ लोगों को, क्योंकि मैं इतने बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो जितने भी फैंस हैं या जो भी मुझे पसंद करते हैं, वो प्लीज़ जाएँ, इसको देखें, और हो सके तो फैमिली के साथ जाएँ, क्योंकि सबके लिए कुछ ना कुछ 100% कुछ ना कुछ सीखने के लिए है। सबके लिए 100% कुछ ना कुछ एक नई चीज़ है जो उनको समझ में आएगी, एक बैक स्टेज पर्सपेक्टिव। मैं नहीं कहूँगा कि कनेक्टेड है, बट बहुत सिमिलर है एक तरीके से, क्योंकि आई डोंट थिंक कि उन्होंने मुझे दिमाग में रख के स्टोरी को लिखा था, बट वो समहाउ इट जस्ट गॉट कनेक्टेड, और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे मौका मिला इस कैरेक्टर को प्ले करने का। थैंक यू सो मच। फिल्म में जब डायरेक्टर ने मुझे कहानी सुनाई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिल्म हर परिवार की है, जिस घर में बच्चा है वो पार्टिसिपेट करेगा, चाहे खेल कूद में, चाहे पढ़ाई में, और ज़रूरी नहीं कि वो जीते। तो जब बच्चा हारता है तो उसके साथ कैसे बीतता है, उसके घर में उसके मदर फादर उसके साथ कैसे बिहेवियर करते हैं, समाज कैसे बिहेवियर करता है। लड़का मरने मारने की बात करने लगता है, वो मतलब ये सोचता है कि अगर मैं एक बार हार गया या पीछे रह गया तो मैं ज़िंदगी में पीछे रह गया। लेकिन कहानी में हमने दिखाया है कि टैलेंट अगर हो
तो अगर वो पार्टिसिपेट करे और हार भी जाए तब भी वो जीत सकता है। तो हमने ये बोला पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन विनिंग। तो आप प्रतियोगिता में भाग लीजिए, दौड़िए, ज़रूरी नहीं कि पहले आने के लिए दौड़िए, आप लोगों अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए दौड़िए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ाई कीजिए, दूसरों के लिए नहीं। देखिए रिस्क तो मैंने ली है, पैसे तो लगाए हैं, न केवल फिल्म बनाने में बल्कि फिल्म रिलीज़ भी मैं ही कर रहा हूँ। मेरे साथ ईश्वर है, भगवान है, मुझे पूरा भरोसा है कि जिस फिल्म में मैंने पैसा लगाया है वो फिल्म जब पर्दे पर आएगी तो बाई वर्ड ऑफ माउथ हो सकता है कि मैं इतना बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं कर पाऊँ, बहुत जगह नहीं जा पाऊँ, लेकिन जब फिल्म लोग देखेंगे तो वो जुड़ेंगे, तो वो आगे से आगे मतलब लोगों को बताएंगे, वर्ड ऑफ माउथ से ये फिल्म चल सकती है। बच्चों की फिल्म पर मैंने रिस्क तो बहुत लिया है, लेकिन ये है कि अगर कोई जब तक रिस्क नहीं लेगा तब तक कैसे उसकी परीक्षा होगी। तो रिस्क इसीलिए लिया है कि अगर मैं सक्सेस हो गया तो यहाँ इंडस्ट्री ऐसी है कि सब बच्चों की फिल्में बनाने लगेंगे। इंडस्ट्री पीछे भागती है ना, अगर ये फिल्म हिट हो गई तो आप देखना एक ही साल में 4 बच्चों की फिल्म आ जाएगी। असल में क्या है कि सारे लोग शाहरुख, सलमान और आमिर और अक्षय कुमार के साथ बनाना चाहते हैं क्योंकि वो पैसा बचाना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। पर क्या यही ज़िंदगी है? क्या इसीलिए कमाते हैं हम? क्या खाली कमाने के लिए कमाते हैं? क्या ज़िंदगी में और कुछ नहीं कर सकते? अरे आप पैदा हुए हो, आप एक दिन यहाँ से चले जाओगे, आपका नाम तो होना चाहिए। तो आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए दुनिया में कोई ऐसा काम करो जिससे कि वो मील का पत्थर साबित हो, और ज़िंदगी में आगे वही बढ़ता है जो लीक से हटकर काम करता है। इसलिए मैंने बच्चे की फिल्म बनाने का एक बहुत साहसिक कदम उठाया। 7 अप्रैल सिनेमा घरों में आ रही है भारतीय। मार्केटिंग मैं धुआंधार सोशल मीडिया पे बहुत प्रचार करूँगा, मैंने ऐसा सोचा है। मेरे मीडिया के जो बंधु मित्र हैं वो मतलब इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। मैं गांव-गांव, छोटे-छोटे शहरों में जहां मैं जा सकता हूं अपने बच्चों को लेके जाऊंगा, कनेक्ट करूंगा इनको कि इनसे लोग इंस्पायर होकर के फिल्म को देखने आए। Excited to like I can't express जब मुझे दादा ने बताया कि finally our movie is releasing on 7th April, I literally had tears in my eyes. I was so happy. Debut movie है तो सबको इंटरेस्ट तो होता ही है, तो मेरे लिए इससे बड़ा चांस और कुछ नहीं हो सकता। तो आपने इस पिक्चर में कैसे पार्ट में मतलब क्या इसके लिए कैसे आपको ऑडिशन देना पड़ेगा, कास्टिंग? हाँ, मैं जब ये ऑडिशन हुआ था तब मैं 12th स्टैंडर्ड में ही पढ़ रही थी शिमला में, और ऑडिशन भी मेरे स्कूल में ही हुआ था। तो स्कूल में मैंने मस्ती में अपने फ्रेंड्स के साथ ऑडिशन दे दिया था, बट देन बाय गॉड्स ग्रेस लकीली आई गॉट सिलेक्टेड। एंड देन उसके बाद मुंबई लोग टेस्ट के लिए आना हुआ, फिर फाइनल हुई शॉर्टलिस्टेड गर्ल्स में से, एंड देन वर्कशॉप प्रॉपर हुआ हमारा 6 months का, एंड देन फाइनली शूट हुआ। एंड हमारा शूट भी विंटर सीजन से शुरू हुआ, तो बर्फ़ के बीच इतनी -, डिग्री टेम्परेचर पे शूट करना बहुत डिफ़िकल्ट था, बट देन आई हैड टू डू इट। तो आपके शिमला में मतलब वहाँ पे आपके इधर ही लोकेशन पे शूट किया था? हाँ, मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि मेरी लोकेशन में, मेरे एरिया में ही शूट हो रहा था। एंड देन सारे रिलेटिव्स, फैमिली वाले, शिमला इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन, सो एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड। अपनी खुद के होम टाउन को स्क्रीन पे देखना बहुत अच्छा फील होता है, लाइक यू रियली फील प्राउड कि मैंने अपने स्टेट के लिए, अपने एरिया के लिए कुछ किया। उनके साथ बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। दे आर सच फाइन एक्टर्स, इतने अच्छे एक्टर्स हैं कि इनको बस बताना पड़ता है कि आपको ये करना है, और वो उसी टाइम डिलीवर भी कर देते हैं। जबकि हम बच्चों को पूरा डिटेलिंग बैकग्राउंड स्टोरी बताते हैं कि ये हुआ तो आपको ऐसे करना है। तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, बट सर को देख के सीखने को बहुत मिला कि कौन से मोमेंट पे कैसे इमोशन पोर्ट्रे करना है। थैंक यू सर। देखिए ऐसा है कि एक तो ये यथार्थ जो है, ये तो आज की डेट पे हर चैनल में जो है, टीवी चैनल में जो है रियलिटी शोज चल रहा है, तो उसी रियलिटी शो के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हारता है, जो जीतता है, जो पार्टिसिपेट करता है, उनके क्या उनकी ज़िंदगी में उथल पथल होती है, ये फिल्म उसके ऊपर बेस्ड है। हार जीत के ऊपर बात हो रही है, और एडोलसेंट इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पेरेंटिंग के बारे में बात हो रही है, फैमिली वैल्यूज़ के बारे में बात हो रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये सारी बातें जो है थ्रू म्यूज़िक हो रही है। तो इसीलिए जो है ये म्यूज़िकल फिल्म है, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह की एक फैमिली फिल्म को जो है ऑडियंस ले लें, और मेरा और मेरे पूरी टीम का जो है सफल हो जाए मेहनत। मतलब आपने कैसा लोकेशन आपने शूट किया इसके बारे में? मैंने फिल्म को जो है ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश शूट किया है। शिमला हमारा बेस था,
उसके अलावा कुफरी, तत्तापानी, नरकंडा और चैल, ये सब एरिया में शूट किया। उसके अलावा मुंबई में भी शूट हुआ है, खंडाला में भी शूट हुआ है। म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक किस तरीके से इसमें मेरी इस फिल्म में जो है ना, म्यूज़िक मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि अलग अलग मूड के ऊपर म्यूज़िक था। म्यूज़िक मेरे फिल्म का जो है एक स्टोरी का हिस्सा है, और म्यूज़िक जो है उस हिसाब से जो है आगे बढ़ता है, स्टोरी को आगे बढ़ाता है म्यूज़िक। तो इसलिए जो है अलग अलग मूड पे अलग अलग म्यूज़िक का होना ज़रूरी था। और मेरे 3 म्यूज़िक डायरेक्टर्स रहे फिल्म के अंदर। आदेश श्रीवास्तव जी जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन मुझे पता है कि वो इस समय हमारे साथ कहीं ना कहीं हैं ज़रूर। उनके अलावा मोंटी शर्मा जी और संदीप सूर्यानी ने म्यूज़िक दिया है, और शान जी, श्रेया जी, सुनील जी, साधना जी, इन सब लोगों ने, कैलाश खेर जी, इन लोगों ने जो है इसमें म्यूज़िक दिया है। देखिए, यही है कि बच्चों के लिए जो फिल्में हैं, मैं मानता हूँ बहुत कम बनती हैं इंडिया में, और बननी चाहिए। और ख़ास करके जिस तरह की फ़िल्म ब्लू माउंटेन है, जो कि कितने सारे अवार्ड्स जीत चुकी है, इंक्लूडिंग हैदराबाद चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल पे। ये तो एक ऐसी फिल्म है जो मानता हूँ कि हर परिवार को इंडिया में देखनी चाहिए, क्योंकि आज जब हम रियलिटी टीवी के दौर में रहते हैं, आई थिंक ये फिल्म एक ऐसी कहानी बताती है विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो उम्मीद यही करता हूँ कि 7 अप्रैल को फिल्म लग रही है, सब लोग जाके देखेंगे और सोचेंगे इस बारे में। सर, स्टोरी की बात करें तो आपने फर्स्ट टाइम प्लेइंग कैरेक्टर फादर, तो उसका एक्सपीरियंस? नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं है फादर, पहले भी किया है मैंने। मुझे कभी ऐसी आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि मैंने थोड़ी ततड़ करना है कि मेरे को बाप का रोल नहीं करना है ना। तो स्टोरी की सर बात करें, कैसा मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा आपने शूट करके? शिमला में जहाँ तो शिमला में गया, मतलब हिमाचल प्रदेश में, कैसा एक्सपीरियंस? नहीं, बहुत मज़ा आया था शिमला में। हमने बहुत खूबसूरती से, जो हमारे डीओपी हैं शेखर, उन्होंने शिमला को शूट किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, फिल्म का जो इमोशनल कोर तो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त था। और जब ग्रेसी सिंह जैसी एक्ट्रेस साथ में हों, जो कि इतनी टैलेंटेड हैं, एफर्टलेस हैं, यथार्थ जैसा टैलेंटेड एक्टर भी अब तो आप कह सकते हैं, पहले तो सिंगर ही थे। सो जब इतना टैलेंट हो, सुमंदा उनका निर्देशन मैं आपको बता नहीं सकता, नरेशन से लेके एग्जीक्यूशन तक कमाल का था। कोई कह नहीं सकता कि उनकी पहली फिल्म है। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सर, अपकमिंग आने वाले प्रोजेक्ट क्या-क्या हैं आपके साथ? सर, अपकमिंग एक तो ये लगेगी अप्रैल में, फिर डेथ इन द गंज है शायद, वो लगेगी। फिर नील माधव पांडा की कड़वी हवा है। फिर एक फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर हैं दीपेश जैन, जिसमें उसका नाम है इन द शैडोज़। सो हैं कुछ फिल्में जैसे जैसे आएंगी, लेकिन सब छोटी फिल्में ही हैं। सर, होली किस तरह सेलिब्रेट करेंगे? होली मैं पहले करता था सेलिब्रेट, आजकल मैं दरवाज़ा लॉक करके खाना ऑर्डर कर लेता हूँ, फिल्में देखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, बस। कुछ मैसेज देना चाहते हैं, मतलब होली में क्या करना चाहिए? हाँ, होली पे सब लोग जो मन में आए करिए, बस देखिए किसी को चोट ना पहुँचाइए, और किसी को ऐसा मतलब फिज़िकल और इमोशनल चोट ना पहुँचाएं। उसके अलावा हैप्पी होली टू एवरीवन। एक्चुअली हम बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इस मूवी का। तो वी आर रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। वी हैव डेडिकेटेड अ लॉट इन दिस मूवी। वी हैव played good roles. We have tried to play our best, and we had workshops. We have really worked hard for this movie. कैसे पार्ट की पिक्चर की पार्ट कैसे बने, आपको कैसे बनी? मेरा तो एक अलग ही स्टोरी। आई रियली केम टू मीट अ पर्सन ओवर हियर, सो ही सेड लाइक कि यहाँ मूवी की ऑडिशन चल रहा है। आई एम लाइक ओके। ही सेड कि फ़ोन में दे दो एक ऑडिशन। तो फ़ोन में लिटरली रिकॉर्ड एक्ट किया वहाँ पे, और वो फ़ोन से रिकॉर्डिंग सेंड हो रहा है, गॉट सिलेक्ट हो रहा है। रियली द होप्स आर रियली हाई कि बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं हम इसका, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप क्या कहना चाहेंगे, आपको इतनी बड़ी पिक्चर? मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे मौका मिला, बिकॉज मिलता नहीं है। एंड आई वाज लाइक रैंडमली मूविंग अराउंड इन रामनगर, एंड आई गॉट टू नो हिमालय प्रोडक्शंस थी, तो वो लोग करवा रहे थे ऑडिशंस वगैरह। सो आई जस्ट गॉट टू नो अबाउट इट, सो आई वेंट रैंडमली। सो उसके बाद आई गॉट सिलेक्टेड, बिकॉज बट देन आई केम टू दिल्ली। सो द प्रोडक्शन गाय वाज लाइक रोमिंग अराउंड एंड देयर सर्चिंग फॉर मी. So then I came back to Mumbai, read the script again, and I got to know about things. I learned so much. I'm still learning. Still doesn't know about acting much. कैरेक्टर की बात करें, क्या कैरेक्टर है? कैरेक्टर मेरा ऐसा है कि जब कहानी शुरू होती है तो
आपको शायद लगेगा कि हीरो मैं हूँ कहानी का, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। तो चीज़ें तो मैं क्या बोलता हूँ बैकआउट कर जाता हूँ, और जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत शोशाबाज है, और जैसे होता है ना कि बिल्कुल कि इज़ अ डूड, सो वो हूँ मैं, बट जब सिचुएशन आती है तो मैं भाग लेता हूँ। उम्मीदें बहुत है क्योंकि सबने बहुत अच्छा काम करा है, चाहे आप डायरेक्शन कहो, विजन था वो बहुत क्लियर था, चाहे आप बात करो क्या बोलते हैं जो हमारे DOP हैं शेखर सर, उन्होंने जिस तरीके से कैमरे पे काम करा, जो वो कर रहे अपनी आंखें चिपका दी है मैंने एकदम स्क्रीन पर, तो ना बहुत बहुत फैबुलस वर्क। सो हमारा जो म्यूज़िक है, जो कैरेक्टर्स है, सब ने इतना काम करा अपने अपने कैरेक्टर्स पे। आरिफ सर हैं, सब ने कैरेक्टर्स में मतलब इतना वर्क किया है और हमारे कहीं ना कहीं हमारे कैरेक्टर्स हमारे रियल लाइफ से बहुत कनेक्टेड है। जैसे कि आई एम द यूजुअली द फनी गाय इन द ग्रुप, तो वैसे ही मेरा कॉमेडी रोल है इस मूवी में। सो या आई एम काइंड ऑफ